आज का टॉपिक है हमारा ट्रॉमा। क्या टॉपिक रहेगा? ट्रॉमा। कभी भी कहीं पर भी कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? इम्पैक्ट इम्पैक्ट डेथ चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इम्पैक्ट डेथ, यानी कि सडन डेथ हुई है, पेशेंट की नहीं हुई। ठीक है, तो फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑन द स्पॉट। कभी कभी देखते हैं ना कि पेशेंट ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। ठीक है, वो चेक करेंगे। सेकेंड हम चेक करेंगे सीवियर हेड इंजरी है या नहीं है। सीवियर हेड इंजरी, हेड इंजरी चेक करेंगे। ठीक है, और वहाँ वहाँ हमें क्या चेक करना है? एयरवे चेक करेंगे। हम ब्रीथिंग चेक करेंगे और हम सर्कुलेशन चेक करेंगे एट द साइट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, फिर हम अकॉर्डिंग टू ATLS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चले तब हमें क्या चेक करना है? ATLS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना है? A B C D और E। A मीन्स एयरवे, B means breathing, C means circulation, D mean disability, and E mean exposure। एक्सपोजर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं अकॉर्डिंग टू ATLS D मीन्स। ये जो D वाला क्वेश्चन है ये आया हुआ एग्जाम में, नोट सेट में पूछा गया है ये कि D का मतलब क्या है। D का मतलब है डिसेबिलिटी, और E का ही पूछा हुआ है। E का मीन्स क्या है? एक्सपोजर। एक्सपोजर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है ब्लीड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर हमें एक्सटर्नल ब्लीड दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? इफ एक्सटर्नल ब्लीड हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? इफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, देन अप्लाई फोर्स, देन अप्लाई फोर्स एट द साइट ऑफ ब्लीड। जहाँ से ब्लीड कर रहे हैं वहां पर क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। या तो प्रेशर या फिर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस साइड। ठीक है, सेकेंड हम क्या करेंगे? पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। पेशेंट को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। जब भी हम पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक्सीडेंट पे तो बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? सुपाइन। कौन सी पोजीशन में करना है हमें? सुपाइन पोजीशन पर। नेक्स्ट बेस्ट पोजीशन कौन सी है? प्रॉन। अगर हम सुपाइन पे नहीं कर सकते हम कौन सी पोजीशन में करेंगे? फिर प्रॉन पोजीशन में करेंगे। ठीक है, नेवर इन लेटरल पोजीशन। नेवर इन लेटरल पोजीशन, कभी भी लेटरल पोजीशन में नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मेंटेन करना है? एयरवे। तो हम क्या पढ़ेंगे पहले? एयरवे। एयरवे, एयरवे के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? सबसे पहले हमें चेक करना है एयरवे पेटेंट है या नहीं है। तो हमें पेटेंट एयरवे चेक करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको असेस करने के लिए हमें करना होगा आस्क पेशेंट नेम। पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे। अगर वो बोल रहा है इसका मतलब क्या है? उसका एयरवे क्या है? क्लियर है, उसका एयरवे पेटेंट है। ठीक है, अगर वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, तब हम किसके लिए जाएंगे? इंट्यूबेशन के लिए। इफ पेशेंट अनएबल टू स्पीक,
ठीक है, तो हम किसके लिए जाएंगे, इंट्यूबेशन के लिए। लेकिन सिर्फ एक इंडिकेशन तो हमें ये नहीं बता सकता ना पेशेंट को हम इंट्यूबेट करना है नहीं करना। इसके साथ हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट तो हम चेक करेंगे पेशेंट अनेबल टू स्पीक, सेकेंड हम चेक करेंगे जीसीएस स्कोर, इफ लेस देन 8 तब हम इसको इंट्यूबेट करेंगे। थर्ड, अनएक्सप्लेन कन्फ्यूजन, पेशेंट में अनएक्सप्लेन कन्फ्यूजन हो रहा है, एक तब हम उसको इंट्यूबेट करेंगे, और एक अगर पेशेंट कोमा में चला गया तब इसको हम करेंगे इंट्यूबेट। अगर इंट्यूबेशन में टाइम लग रहा है पेशेंट को इंट्यूबेशन में हमें टाइम लग रहा है, तब हम क्या करेंगे, नीडल क्रिको थायरोटोमी, थायरोटोमी, ठीक है। जिससे क्या होगा, एयरवे कुछ देर के लिए पेटेंट हो जाएगा, एयरवे ओपन हो जाएगा, एयरवे ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद हम इंट्यूबेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंट्यूबेशन जब हम एयरवे ओपन कर रहे हैं तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, जो थ्रस्ट मैन्योवर से हम एयरवे को ओपन करेंगे। हमें क्या नहीं करना है, अवॉइड हेड टिल चिन लिफ्ट, अवॉइड हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड, इसको क्या करेंगे हम, अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा उसकी स्पाइन, जब स्पाइन को हमें क्या रखना है, स्टेबलाइज रखना है, स्पाइन स्टेबलाइजेशन, स्पाइन स्टेबलाइजेशन किसके थ्रू करेंगे हम, फिलाडेल्फिया कॉलर, फिलाडेल्फिया कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब पेशेंट को हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें कौन सी मेथड से यूज करना है, लेग रोल मेथड। लेग रोल मेथड में कितने परसेंट की नीड पड़ती है, 4%। अगर पूछा जाए आइडियल, तो आइडियल 5%, बट मिनिमम 4%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ATLS, अगर ATLS के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 5 है, वरना 4 ही है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पूछा जाए आपसे कि कितना है, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ATLS इज 5, बट अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया कि किसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो हम क्या देंगे आंसर में, 4। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम चेक करते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसके थ्रू चेक करेंगे हम, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी देख लेंगे ब्रीथिंग मूवमेंट हमें दिख रहे हैं या नहीं हो रहे पेशेंट के अंदर। सेकंड आता है सर्कुलेशन, थर्ड आएगा अपने पास में सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर तो ज़्यादा ब्लीड हो चुका है तो हमें क्या करना है, आईवी कैनुला, सबसे पहले आईवी कैनुला लगाना है हमें। आईवी कैनुला अगर ट्रॉमा में पूछा जाए तो कितना लगाना है, 16 गोज, नॉट 18 गोज, 18 गोज का नहीं लगाना है हमें, कितना लगाना है, 16 गोज। 16 गोज में हम 80 ml पर आवर फ्लूइड दे सकते हैं, 180 ml पर आवर फ्लूइड दे सकते हैं। मिनिमम पूछा जाए कितने कैनुले लगाने, मिनिमम हमें 2 कैनुले लगाने हैं, मिनिमम 2 कैनुला, ठीक है। जब पेशेंट अपने पास में आया है तो हम उसको क्या करेंगे, 1 लीटर बोलस फ्लूइड गिवन,
जैसे अगर ट्रॉमा से पेशेंट आया, हमें पता है उसके ब्लीड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्लाइंड, जिसको हम तो ब्लाइंड फ्लूइड देना है कितना लीटर, 1 लीटर। और कौन सा देंगे हम, RL। हम क्या करेंगे, RL देंगे पेशेंट को। ठीक है, RL नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं, NS दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रहेगा, RL। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को हेड इंजरी है, इफ पेशेंट हेड इंजरी, then we give only NS, in head injury only NS। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट, अगर हमने आईवी कैनुला लगाने की कोशिश की और हमसे आईवी कैनुला नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इमरजेंसी में क्या करेंगे, इमरजेंसी में क्या करेंगे, इंट्रा ओशियस, इंट्रा ओशियस इन्फ्यूजन करेंगे। इंट्रा ओशियस इन्फ्यूजन कहाँ करेंगे, जस्ट बिलो टीबियल बोन। कौन सी बोन में कर रहे हैं, टीबिया में। ठीक है, अगर डेफिनेटिव में पूछे, हमें डेफिनेटिव क्या करना है, डेफिनेटिव हमें सेंट्रल लाइन लगानी है, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन में कितने पोर होते हैं, 3 पोर होते हैं। ठीक है, ब्लू, वाइट एंड ब्राउन। वाइट फॉर मेडिकेशन, ब्लू फॉर TPN एंड द सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर भी हमें किस चेक करते हैं, सेंट्रल लाइन के थ्रू ही चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हमें ब्लीडिंग रोकने के लिए भी तो इंजेक्शन लगाते हैं। ब्लीडिंग रोकने के लिए हम कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन ट्रेनेक्सा इंजेक्शन ट्रेनेक्सा लगाएंगे हम कितना, 1 ग्राम इन 10 ml, फॉलो बाय 1 ग्राम IV ओवर 18 आवर, 1 ग्राम 8 आवर। ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनेक्सा लगाएंगे, जो कि 1 ग्राम लगाएंगे कितने मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में ट्रेनेक्सा लगाएंगे 1 ग्राम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉलो बाय 1 ग्राम और ट्रेनेक्सा देंगे, जो 8 घंटे से जाएगा, जो हम किस पे देंगे, सिरिंज पंप के थ्रू, सिरिंज पंप। ठीक है, नेक्स्ट है पेल्विक बाइंडर। पेल्विक बाइंडर, ठीक है, पेल्विक बाइंडर भी हमें यूज करना है ट्रॉमा में। अगर आउटसाइड हॉस्पिटल है तब हम क्या यूज करेंगे, आउटसाइड हॉस्पिटल, देन वी यूज बेड शीट। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, बेड शीट। नेक्स्ट है डी से आएगा डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, GCS स्कोर। GCS स्कोर का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, मैक्स 15, मिनिमम 3, नॉट 0, कभी भी 0 नहीं होगा, कितना होगा, मिनिमम 3। ठीक है,
जिसपे हम 3 रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ई, वी, एम, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटार रिस्पॉन्स। 4, 5, 6 ये हम इसमें कहते हैं स्कोर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में अब्डोमिनल ट्रोमा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अब्डोमिनल ट्रोमा। नेक्स्ट हेडिंग आएगी अपनी अब्डोमिनल ट्रोमा। अब्डोमिनल ट्रोमा। अब्डोमिनल ट्रोमा में मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन डिफेक्ट जिस पे इंजरी होती है वो कौन सा होता है? मोस्ट कॉमनली स्प्लीन। जिस पे सबसे पहले इंजरी होगी वो कौन सा होगा? स्प्लीन। अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई तब सबसे पहले कौन सा होगा? पेनिट्रेटिंग के अंदर लीवर। पेनिट्रेटिंग में कौन सा? लीवर। और गन शॉट के अंदर जाएगी सबसे पहले इंटेस्टाइन। गन शॉट से अगर इंजरी हुई है एब्डोमेन के अंदर तब कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा है तो स्प्लीन, पेनिट्रेटिंग पूछा गया तो लीवर, और गन शॉट पे है तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ब्लंट ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को, अब्डोमिनल अब्डोमन ब्लंट ट्रॉमा हुआ तो, और पेशेंट स्टेबल है और ट्रॉमा हुआ है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी करेंगे? फास्ट। फास्ट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होगी? एसी सीटी एब्डोमेन। सीटी स्कैन करवाएंगे एब्डोमेन का। ठीक है, और अगर पेशेंट अनस्टेबल है तब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी अपनी? फास्ट। फास्ट की फॉर्म क्या आती है? फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी। सोनोग्राफी इन ट्रोमा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपने पास में स्कल इंजरी। स्कल इंजरी, अगर बेस ऑफ स्कल के ऊपर इंजरी है, बेस ऑफ स्कल पे इंजरी है, तब हमें क्या देखने मिलेगा? नोज CSF प्लस ब्लड। नोज से क्या आएगा? CSF आएगा प्लस ब्लड आएगा, प्लस हमें क्या देखने मिलेगी? रकून आई। रकून आई। ठीक है, साथ में हमें देखने मिलेगा एनोस्मिया। या सेकेंड हमें देखने मिलेगा फ्रंटल लोब डैमेज होगा जिससे पर्सनैलिटी चली जाएगी। फ्रंटल लोब जिससे पर्सनैलिटी लॉस। ठीक है, नेक्स्ट मीडियल क्रेनियल फोसा में अगर इंजरी तब क्या होगा? मीडियल क्रेनियल फोसा। अगर मीडियल क्रेनियल फोसा में इंजरी तब क्या होगा? ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा? CSF जो होगा, CSF वो CSF
CSF आएगा ईयर से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से आएगा, ईयर से। और हमें क्या देखने को मिलेगा, बैटल साइन। ठीक है, अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तब हमें बताना है कि बेस ऑफ स्कल में कौन सा साइन आएगा, रकून साइन प्लस हेलो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, हेलो रिंग टेस्ट पॉजिटिव आएगा। सेकेंड, अगर मिडिल स्क्रीनियल फोसा में इंजरी हुई तो हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, ईयर से। और कौन सा साइन आएगा, बेटल साइन। बेटल साइन क्या होता है, इकाइमोसिस बिहाइंड ईयर, इकाइमोसिस बिहाइंड ईयर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नोट लगा के लिखना है पॉइंट। इन हेड इंजरी, इन हेड इंजरी, इन हेड इंजरी hypovolemic shock not occur। हमें हेड इंजरी में कभी भी हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं दिखेगा। तो पेशेंट किसमें जा रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है। एक हमें यहाँ पर दिखने मिल सकती है लूसिड इंटरवल। जब भी हेड इंजरी होगी पेशेंट में हमें क्या दिखने मिलेगी, लूसिड इंटरवल। लूसिड इंटरवल का मतलब होता है गेनिंग कॉन्शियसनेस, गेनिंग कॉन्शियसनेस बिफोर गोइंग इन कोमा, बिफोर गोइंग इन कोमा, यानी पेशेंट कोमा में जा रहा है उससे पहले उसको कुछ देर पहले क्या होगा, कॉन्शियसनेस होगी। ठीक है, एक होता है जब हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, जब सीटी स्कैन करवाते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स, यानी कि हमें इंजरी देखने मिल रही है तो बाय कॉन्वेक्स या बाय कॉनकेव। अगर बाय कॉन्वेक्स देखने मिल रही है तो कौन सी आर्टरी इंजर हुई है, मीडियल मेनिंजियल, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी। और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बोरहोल, ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, बोरहोल। नेक्स्ट आता है अपने पास में थोरेसिक इंजरी। नेक्स्ट है अपने पास में थोरेसिक इंजरी, थोरेसिक इंजरी जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ रिब्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रिब्स फ्रैक्चर, रिब्स फ्रैक्चर। जैसे हम सीपीआर करते हैं, सीपीआर में रिब्स फ्रैक्चर होती है तो कौन सी होती है, थर्ड फिफ्थ रिब फ्रैक्चर। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, मैनेजमेंट में हम एनालिसिस देंगे, एनालिसिस में हम मॉर्फिन देंगे, साथ में रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करने के लिए +12 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है किसी में फ्लेल चेस्ट, फ्लेल चेस्ट ये क्या होता है, इसमें मोर देन 2 रिब्स विथ मोर देन 2 consecutive रिब फ्रैक्चर, यानी कि
ये रिप जा रही है ऐसे, ठीक है। अगर एक रिप टूटी है, जैसे कि रिप टूट गई यहाँ से, तो क्या रिप फ्रैक्चर हुआ, ठीक है। लेकिन ये बोन यहाँ से टूटी, ये बोन भी यहाँ से टूटी, ये बोन यहाँ से टूटी, ये टूटी यहाँ से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, फ्लेल चेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेल चेस्ट, यानी कि एक दो से ज़्यादा रिब्स का, और दो से ज़्यादा रिब्स का फ्रैक्चर होना, और दो एक एक ही जो रिब्स होगी वो दो अलग जगह से टूटेगी, जिसमें हमें फेंडिंग नर्व पाल्सी देखने को मिलती है। कौन सी नर्व पाल्सी, फेंडिक नर्व पाल्सी, जिसमें हमें पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत आता है कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो कौन से देखने को मिलता है हमें, फ्लेल चेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, चेस्ट का जो मूवमेंट होगा वो अपोजिट हो जाएगा, चेस्ट इनवर्ड इंस्पायरेशन, आउटवर्ड एक्सपायरेशन, आउटवर्ड एक्सपायरेशन। नेक्स्ट आता है अपने पास में पल्मोनरी कंट्यूजन, पल्मोनरी कंट्यूजन। पल्मोनरी कंट्यूजन मतलब क्या होता है, लंग्स में ब्लड आ चुका है, ठीक है, जिसमें हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देना है हमें ऑक्सीजन प्लस एनाल्जेसिक्स। रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है, इफ मोर देन 20 पर मिनट प्लस O2 इज लेस देन 60 mm of Hg, तो हम किस में जाएंगे, IPV। अगर ये भी फेल होता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल फिक्सेशन, सर्जिकल